हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में शरद पूर्णिमा कब है, शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, शरद पूर्णिमा पर आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किस प्रकार से करनी है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी का मतलब होता है कौन कौन जाग रहा है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात महारास की रात होती है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ रास किया था, तो यह सोने की रात नहीं होती है। और इस दिन चंद्रमा धरती के बहुत ही निकट होते हैं। कहते हैं चंद्रमा से अमृत बरसते हैं, जिससे कि औषधि गुण पाए जाते हैं। तो आज के दिन चंद्रमा की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना, चंद्रमा को भोग अर्पित करना और चंद्रमा की रोशनी में आपको कुछ देर बैठना जरूर है। तो पूर्णिमा की शाम को आप दोबारा से स्नान करें, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें और घर के उत्तर या पूर्व दिशा में एक चौकी लगाएं। जल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालें, गुलाब की पंखुड़ियाँ हो तो डाल लें और पंचामृत आप बना लें। पंचामृत ना हो तो फिर आप कच्चा दूध आप ले सकते हैं और सुगंधित जल आप तैयार कर ले अभिषेक के लिए। इसके बाद घर में विराजमान लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान का आप आज के दिन अभिषेक जरूर करें। तो हमने यहाँ पर तुलसी पत्र अर्पित कर दिया है। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए आप अभिषेक करें। और क्योंकि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, तो अगर आप व्रत शुरू करने के सोच रहे हैं पूर्णिमा पे, तो आप शरद पूर्णिमा से आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत करना बहुत ही ज़्यादा फलदायक और लाभकारी होता है। और इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी आर्थिक तंगी में सुधार आता है। घर में धन वैभव संपदा की कभी कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। और शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। तो जो कोई भी कार्तिक स्नान शुरू करना चाहते हैं, वो शरद पूर्णिमा के दिन से ही स्नान शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को 16 कलाओं से युक्त होते हैं और क्योंकि धरती के बहुत ही निकट होते हैं, चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी आज के दिन हमें जरूर बैठना चाहिए। इससे हमारे रोगों का नाश होता है। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। अच्छे से पोंछने के बाद हम इन्हें पहनाएंगे सफ़ेद रंग के वस्त्र। सफ़ेद रंग के वस्त्र आप लड्डू गोपाल जी को जरूर पहनाइए। अगर सफ़ेद रंग की पोशाक नहीं है तो आप पीले रंग की पोशाक भी पहना सकते हैं। तो अब जान लेते हैं 2025 तरीके से हम एकादशी का व्रत करते हैं। उसमें उदय तिथि का मान्य होता है, लेकिन जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनमें चंद्रोदय का महत्व होता है। तो 2025 में 6 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, पूजा की जाएगी। स्नान दान की पूर्णिमा है वो रहेगी 7 तारीख को सुबह में, ठीक है। तो देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल को व्हाइट कलर की मोतियों की माला जरूर पहनाइए। अगर हो सके तो आप लड्डू गोपाल के पास चांदी की ज्वेलरी है तो वह भी आज के दिन आप जरूर से पहनाइए। और अगर आप चांदी का कोई भी सामान अपने लड्डू गोपाल के लिए लाना चाहते हैं तो आज के दिन आप ला सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे पूर्णिमा के व्रत के बारे में। देखिए, 6 तारीख को उदय तिथि के साथ ही हम पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और उसी दिन हमें पूजा की जाएगी। क्योंकि स्नान दान की पूर्णिमा हम 7 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। और चंद्रमा पूर्णिमा पर तो चंद्रमा की रोशनी में हमें खीर भी रखनी होती है। और फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा की रात को तो माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, तो माता लक्ष्मी की पूजा हमें रात्रि के समय ही करनी होती है। तो 6 तारीख को ही हम रात को ही सारा पूजन करेंगे और खीर भी हमें 6 तारीख को रात में ही रखनी होगी। जो स्नान
दान की पूर्णिमा वो 7 तारीख को हम, यानी कि अगर आपको किसी तीर्थ पर जाकर स्नान करना है तो आप 7 तारीख को जा सकते हैं। और पूर्णिमा का जो भी आप दान करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है, तो वो आप 7 तारीख को ही करेंगे। और क्योंकि शरद पूर्णिमा पर रात्रि का ही महत्व होता है, पूर्णिमा के चंद्रमा का महत्व होता है, तो इसलिए हमें माता लक्ष्मी की पूजा रात के समय ही करेंगे। तो सभी महिलाएं रात के घर के कामों से फ्री होकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हल्के रंग के वस्त्र पहने और अच्छे से श्रृंगार कर लें, क्योंकि माता लक्ष्मी को श्रृंगार बेहद प्रिय है। इसके बाद ही आप चौकी लगाएं, माता की पूजा शुरू करें। और माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान की पूजा हमें जरूर करनी है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल की पूजा करने से हमारे घर में सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख संपदा आती है। तो जिस प्रकार हमने लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक किया है, उसी तरीके से अगर आपके पास माता लक्ष्मी की मूर्ति है, किसी धातु की है, तो आप उनका अभिषेक करें। फोटो है तो गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर ले, गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर उन्हें विराजमान करें और रोली से चंदन से तिलक करें, अच्छक चढ़ाएं, लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, कुछ भोग नैवेद्य अर्पित करें, जल रखें। उसके बाद माता का आवाहन करें और हवन आप कर सकते हैं इस दिन। इसके अलावा श्री शुद्ध कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना आप जप कर सकते हैं। और अगर श्री यंत्र है आपके पास तो उनकी पूजा भी आज के दिन जरूर करें। और शाम को आप अपने घर की दहलीज पूजन जरूर कर लीजिएगा। दहलीज के दोनों ओर दिया लगाइए, घर की दहलीज पर स्वास्तिक बनाइए, तुलसी पूजन जरूर करें और पूर्णिमा के दिन पीपल पूजा आप जरूर करें। अच्छा, पीपल पूजा जो है 7 तारीख की सुबह में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा है। इसलिए आप देखिए, आप चाहें तो आप पूजन 6 को भी कर सकते हैं, 7 को भी पूजन कर सकते हैं, सेम ही रहेगा। और पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का पूजन जरूर से करें। चंद्रमा को मीठा जल से अर्घ दे, धूप दीप दिखाएं और खीर बना के आपको पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखनी चाहिए। चलनी से आप ढांक दें उसको और सूर्य उदय से पहले ही आपको वो खीर हटा लेनी है। और सबसे पहले ठाकुर जी को तुलसी पत्र डालकर भोग लगाइए, उसके बाद सभी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी पूर्णिमा की रात में इस तरीके से लक्ष्मी पूजन, श्री कृष्ण भगवान का पूजन करता है, चंद्रमा की पूजा करता है, उसके घर में सदैव ही स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता का नाश होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे लड्डू गोपाल का वस्त्र और श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।